स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। ओके, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। मैं प्रफुल्ल तिवारी आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। युग परिवर्तन के साक्ष्य हम बन जाएंगे, युग परिवर्तन के साक्ष्य हम बन जाएंगे, घर पर रहकर ही स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। इस स्वतंत्रता को कायम रखने की खातिर, इस स्वतंत्रता को कायम रखने की खातिर हम संकल्प उठाएंगे, हम सर्वस्व लुटाएंगे, यह संकल्प उठाएंगे, हम सर्वस्व लुटाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस परिवर्तनशील समय में स्वतंत्रता दिवस की पावन वर्षगांठ पर मेजबान बच्चे हैं और मेहमान हमारे अभिभावक गण हैं। उनमें से भी एक सम्मानित अभिभावक हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, क्योंकि बिना मुख्य अतिथि के किसी भी कार्यक्रम का आरंभ नहीं होता है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का मैं आपसे परिचय कराती हूँ। कोरोना काल के चलते आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं श्रीमान भगवान दास भट्ट जी। जी हाँ, जिनकी उम्र है 77 वर्ष। ये छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे, वहां से यह रिटायर हुए हैं और इन सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया वे दीप प्रज्वलन करें और भारत माता पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आरंभ करें। प्लीज सर। क्लैप करिए बेटा, करतल ध्वनि से स्वागत करिए। आप माइक ऑन नहीं करेंगे लेकिन आप क्लैप करते रहिए, ठीक है? चलिए। दीप प्रतीक है उत्साह का, जोश का, अंधकार में प्रकाश का। तो दीप प्रज्वलन हो गया है और भारत माता पर माल्यार्पण भी हो गया है। अब मैं अनुरोध करती हूँ सर से कि कृपया हमारे बच्चों के लिए शुभाशीष के तौर पर 2 शब्द कहें। प्लीज सर। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व में आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवलमय रहे, पढ़ाई लिखाई में विशेष करें ताकि वो अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम गौरव करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप कार्यक्रम में बने रहेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। तो अब हम बच्चों से आग्रह करते हैं कि आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर। अब तक जिसका खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर टुडे। आई कशिश भट्ट एंड आई अनिकेत कोरी welcomes you in today's celebration of Independence Day. We wish a very happy Independence Day to our respected dear parents, Honorable Class Teacher Mr. Suren Singh Tumar and our respected teacher Mrs. Praful Tiwari ma'am. We are proud and feeling glad to announce that we are going to celebrate 75th Independence Day this year. So, with all these greetings and greetings from our parents, our teachers, and from our God, we would like to start our today's program. Thousands laid down their life to make our country breathe this day. Never forget their sacrifices. We celebrate this Independence Day. With these lines, I would like to call Ayush Gupta with his speech. A very good morning to our respected teachers and parents. This is Ayush Gupta from class 12 going to represent a speech on Independence Day. First of all, happy Independence to all. It's a bright morning with patriotism in everyone's heart. But about 75 years ago, India wasn't an independent country and it was under the rule of British government. Indians were tortured, captured, and were forced to be slaves. The anger inside the Indians led to the emergence of some freedom fighters
who felt the need to enlighten them about our country's condition. They engaged Indians in the freedom struggles and movements until they received the victory of freedom. We might have read about the struggles of Indian men and women under British rule and their contribution for bringing this country freedom. But I can assure that only the iceberg's peak is known. What we read is incomparable to the sacrifices made and the hardships our ancestors and country people had to go through for 190 years. Finally, on 15th August 1947, we got our freedom from the hands of British government. This day is a memorable one, making us remember the extreme sacrifices of our martyrs who made this day special by their unforgettable contribution to country's independence. We need to maintain our unity for making our country more stronger. At last, I would like to conclude my speech with a note of gratefulness and by paying tribute to all the noble personalities who became the epitome of humility and wisdom. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Ayush, for a wonderful speech. If we can't build the future for our youth, we can build our youth for the future. With these lines, we would like to call Vaishali Agrawal with her poem. Good morning to all respected teachers and parents and all my dear friends. Happy Independence to all. Here I am Vaishali Agrawal going to recite a patriotic poem. इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है, ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Vaishali, for a beautiful poem. Manpower without unity is not a strength unless it's harmonized and united properly. Then it becomes a spiritual power. With these lines, I would like to call Om Rai to speak few lines about our Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज मैं ओम राय आपको हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है, उन्होंने देश को ब्रिटिश सरकार के कब्जे से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वल्लभ भाई पटेल जी ने सरदार का खिताब दिया गया था क्योंकि उन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व के गुणों को चित्रित किया था। उन्होंने आम कारणों के लिए विभिन्न आंदोलनों तथा एकजुट लोगों का नेतृत्व किया था। एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे जानते थे कि स्वतंत्रता केवल तभी हासिल की जा सकती है जब हम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इस प्रकार वह देश के आम लोगों को प्रेरित करने के लिए आगे आए। उनका प्रयास फलदायी साबित हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आगे आए। 1942 में महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में सरदार पटेल जी इस आंदोलन को लॉन्च करना चाहते थे। हालांकि गांधी जी ने आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। फिर भी पटेल जी ने अन्य कांग्रेस अधिकारियों की तुलना में अधिकतम समर्थन दिया। उन्होंने गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंदोलन ब्रिटिश सरकार को बहुत प्रभावित करे और उन्हें देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दे। देशभक्ति की भावना और भारत से निकलने का आग्रह भारत छोड़ो आंदोलन को जनता के बीच बहुत अच्छी तरह से देखा गया। पटेल जी ने इस आंदोलन में लोगों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान पटेल जी को विभिन्न कांग्रेस कार्यकारिणी नेताओं के साथ जेल भी भेजा गया। उन्हें 1942 से 1945 तक इंदिरानगर किले में रखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन के माध्यम से ताकत के प्रतीक हैं। हालांकि वर्ष 1950 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, वह और कमजोर हो गए और जामदार अपने बिस्तर तक ही सीमित हो गए। नवंबर 1950 को वे और कमजोर हो गए तथा 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पूरे देश द्वारा इस महान आत्मा के अवसाद न होने का शोक व्यक्त किया गया।
स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान ऋणहीन है। उन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा उनकी याद में वर्ष 2018 में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Umrai, to make us go through the facts on our Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel. लड़े जंग वीरों की तरह जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। With these lines, I would like to call Harshita Bhatt for a beautiful patriotic song. Good morning, everyone. Wishing you a very happy Independence Day. So this song is to provide a huge salute to all the soldiers and martyrs. संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुमने घर सुना सुना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुमने घर सुना सुना। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जाके तू ये पैगाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया था जो वादा निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Harshita, for such a melodious song. They may kill me, but they can't kill my ideas. They can crush my body, but they won't be able to crush my spirit. With these lines, I would like to call Devashish with a short story with the title of Inqilab Zindabad. आप सभी को मेरी ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं और जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है, हमारे मनों में एक नारा जरूर याद आता है। आज हम उसी नारे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। यह एक फारसी शब्द है जो कि उर्दू शायर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1931 में दिया गया था। इस नारे को भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की सभा में 9 अप्रैल 1929 में एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। इस नारे ने अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और सारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया है और हम सब भारतीयों को भी यह नारा प्रेरित करता चला आ रहा है। आज के समय में हम विष्कर्षण और अस्पष्टता से घिरे हुए हैं। इस समय हमें
आंतरिक क्रांति की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि यह नारा हमारे अंदर जीवित रहेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Devashish, for letting us know the facts behind this slogan, Jai Inqilab Zindabad. पर गिरने वाला हर वो जिस्म नूरानी था, मरते मरते 10 मार गिराया, हाँ वो खून हिंदुस्तानी था। With these lines, we would like to invite Adarsh Dubey with his poem. Good morning to all. Myself Adarsh Dubey. On this beautiful occasion of Independence Day, I am going to recite a poem on brave soldiers of our country. शत्रु सीमा लांग न जाएं, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई है, भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई है। मार भगाया है दुश्मन को सरे आम मैदानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। वीर सपूतों की गाथा सारा भारत ही गाता है, देख के इनका जज्बा दुश्मन भी थर्राता है। करते हैं ये रक्षा मारी आतंकी शैतानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। मिलती है वर्दी जिनको वो किस्मत वाले होते हैं, उनके होने से ही हम रातों को चैन से सोते हैं। रहे सलामत वीर हमारे निकले दुआ जबानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत। Adarsh, for such a wonderful poem. ज्योति भारत की प्रथम महिला विद्यालय की संस्थापिका, समाज सुधारक एवं कवियत्री श्रीमती सावित्रीबाई फूले, जिनका कुछ शब्द कहने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हर्षवर्धन अहिरवार। Hello everyone, good morning and happy Independence Day to one and all present over here. Today I am here to inform you about a legendary woman named Savitribai Phule. She was an Indian lady who was an Indian social reformer, educationalist and poet from Maharashtra. She is regarded as the mother of Indian feminism. She is the first woman teacher in India along with her husband Jyotirao Phule. She is the pioneer in the field of women's education along with her husband Mahatma Jyotirao Phule. She has also started the first school for women in 1848 in Pune when she had started her education with her husband Jyotirao Phule. Along all that, she also had a great tribute in women's field for education, women's rights, and she had also ended Sati Pratha and many acts, and she made Indian women as eligible as men are. She had tried to become women to make as eligible as men going to school and doing all activities as girls do so. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Harshvardhan, for the information you provided us about Savitribai Phule. Now, we would like to invite our honorable class teacher, Mr. Suren Singh Tomar, to give vote of thanks. Yes, first of all, happy Independence to the President, sir, management members, Principal ma'am, all the teachers, parents and students. Today, student has given very nice program. I want to thanks to our cultural activity in charge, Mrs. Praful Tiwari ma'am, who has done the precious time for preparation, and I am appreciating a very short time. She has prepared very nice program, and I want to give the special thanks for our chief guest, Mr. Bhagwan Das Bhatt, who has given the valuable time for our program.
And I want to also give the thanks for the student who has given very nice performance in a short time. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your valuable words. Now I request you all to stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय। Each and everyone present here for making this program successful and for being the host of today's program. जय हिंद जय भारत। जय भारत। जय हिंद जय भारत।